नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जो मैं कथा लेकर के आई हूँ उस कथा में आपको पता चलने वाला है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा बारंबार प्रार्थना है कि कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए। और कथा शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। कथा कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि एक तपस्वी ऋषि थे। वो भोलेनाथ की तपस्या कर करके बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर चुके थे। और फिर अब जो है उनके बहुत सारे शिष्य थे जो उनसे शिक्षा लेने के लिए वन में आए थे। उनसे जो है उनको शिक्षा मिला, बहुत सारा शिष्य का जीवन सुधरा और फिर वो शिक्षा लेकर के अपने अपने घर गए, अपने अपने कर्म किए। लेकिन वो जो गुरुवर थे, जो तपस्वी ऋषि थे, उनके दो शिष्य ऐसे थे जो कि एक जो है वो कर्म पर भरोसा करते थे और एक जो है वो भाग्य पर भरोसा करते थे। एक जो कर्म पे भरोसा करते थे उनका नाम कर्म भट्ट, और एक भाग्य पर जो भरोसा करते थे वो भाग्य भट्ट थे। जो भाग्य भट्ट थे वो हमेशा यही सोचते थे कि भाग्य ही जो है वो सबसे बड़ा है और इंसान जो है भाग्य के वश में है। जो भाग्य में लिखा रहेगा वो तो होना ही है। लेकिन कर्म भट्ट भाग्य भट्ट के विपरीत थे, बिल्कुल विपरीत थे कि नहीं, जो इंसान कर्म करता है भाग्य तो उसके हिसाब से लिखा जाता है। जब कोई कर्म ही नहीं करेगा तो भाग्य क्या होता है, उनका मानना ये था। अब एक बार क्या होता है कि भाग्य भट्ट और कर्म भट्ट इसी विषय पे लड़ पड़ते हैं। ये सब देख करके उनके गुरु बड़े परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि इनकी लड़ाई को कैसे सुलझाया जाए, इन्हें जो है वो कैसे बताया जाए कि कौन बड़ा है, कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। तो उन्होंने एक तरकीब निकाला। वो जो है गुरुवर जो रहते हैं वो कहते हैं अपने दोनों शिष्यों को कि एक काम करना, तुम दोनों जो है वो कल सुबह आना। कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट जो है अपने गुरु का आदेश मान करके चले जाते हैं और कल सुबह तक की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर जो तपस्वी ऋषि जो गुरुवर रहते हैं भाग्य भट्ट और कर्म भट्ट के, वो बोल तो दिए कि कल आना, तुम्हारा सवाल है उसका सावधान मैं दे दूंगा, लेकिन वो बड़े परेशान थे। गुरुवर परेशान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को ये तो बोल दिया था कि कल सुबह आना, कल तुम दोनों का समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था। वो बड़े परेशान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा शिष्य जो दोनों हैं उन्हें समझ आ जाए कि बड़ा कौन है, कर्म या फिर भाग्य। तो वो रात भर यही सोचते रहे, बड़े परेशान रहे। और फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती भी देख रही थी, उनसे थोड़ी ना कुछ छुपा हुआ है। तो माँ पार्वती जब देखती हैं कि गुरुवर जो ऋषि मुनि हैं वो इतने परेशान हैं, तो भोलेनाथ को कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे लगता है कि आपको ऋषिवर का सहायता करना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, यही तो उनकी परीक्षा की घड़ी है, इसमें मैं सहायता किया तो वो एक अच्छे गुरुवर नहीं कहला पाएंगे और फिर वो सर्वगुण संपन्न होकर भी असंपन्न रह जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि सब उन्हें ही करना चाहिए। उनका वो शिष्य है और एक गुरु का एक फ़र्ज होता है, गुरु का ये फ़र्ज होता है कि वो अपने शिष्य को सही मार्गदर्शक करवाए, सही शिक्षा दे। तो ये काम जो है उन्हें ही करने दीजिए, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार फिर सुबह होता है और कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट दोनों जो है वो अपने गुरु के कुटिया में आ जाते हैं। अब गुरुवर उन दोनों को देखते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों पहले नाश्ता कर लो, और फिर जो है थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता करवा देते हैं फल का, और बोलते हैं कि चलो कुटिया के अंदर। और एक कमरे में जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं था, उस कमरे में बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों यहीं पे रहो पूरा कल सुबह तक, आज सुबह से कल सुबह तक।
इसमें ही तुम दोनों को पता चल जाएगा, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरुवर की ये बात तो दोनों के पल्ले पड़ी नहीं, समझ नहीं आया कि गुरुवर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों बहुत ही समझदार थे। वो दोनों सोचे कि अगर गुरुवर ऐसा बोले हैं तो सही ही बोले होंगे, हमारे भले के लिए ही बोले होंगे। तो फिर गुरुवर की आदेश का पालन करते हुए वो दोनों अंधेरे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। फिर जो है इधर अब क्या होता है कि इधर कर्म भट्ट जो है उसे बहुत भूख लगने लगती है, दोपहर होते होते, शाम होते होते। लेकिन जो है दोपहर हो या शाम हो या रात हो, उस कमरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस कमरे में थोड़ा सा भी रोशनी नहीं जा रहा था। और फिर जब रोशनी ही नहीं जा रहा था तो दोपहर हो या सुबह क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमेशा रात का जैसा ही दिखेगा। तो फिर कर्म भट्ट को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भूख तो भाग्य भट्ट को भी लग रहा था, लेकिन भाग्य भट्ट ये सोच करके भोलेनाथ की साधना में लगा हुआ था कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमारे भाग्य में अगर मरना है तो कल सुबह तक हम मर जाएंगे, और अगर जिंदा रहना है तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कर्म भट्ट सोचा कि अगर मैं इस भाग्य भट्ट की तरह ही सोचता रहा कि भाग्य पर मैं छोड़ दूँ सारा, भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, तब तो पता चला कि कल सुबह तक मेरी यहाँ से जो है वो मृत शरीर ही बाहर निकलेगी, मैं तो रह ही नहीं पाऊँगा बिना भोजन के। और फिर वो भूख के मारे अपना हाथ पैर मारने लगता है। वो अंधेरे कमरे में भी भूख के, जो उनका भूख रहता है उसके कारण जो है अंधेरे कमरे में भी भोजन ढूंढने लगता है। बहुत प्रयासों के बाद, बहुत देर के बाद उनके जो है कर्म भट्ट के हाथ जो है एक घड़ा लगता है। घड़ा में जब वो हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि उन्हें कुछ चने मिले हैं। चना को पा करके तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो थोड़ा सोचते हैं कि कर्म ही जो है सबसे बड़ा है। देखो मैं जो हूँ वो प्रयास किया तो मुझे चना मिल गया, और ये देखो भोलेनाथ का साधना कर रहा है, इसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो कर्म भट्ट यही सोचे कि कर्म ही बड़ा है। और फिर कर्म भट्ट जो है वो चना पा करके बहुत खुश हो जाते हैं और चना को खाने लगते हैं। और फिर जब चना खा रहे होते हैं कर्म भट्ट, तो कर्म भट्ट को चना खाते खाते बहुत सारे कंकड़ भी मिलते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं। उन्हें जो है वो भाग्य भट्ट पे बड़ा हंसी आता है कि देखो मूर्ख जैसा साधना कर रहा है, मेरे जैसा अगर कर्म पे भरोसा करता तो इसका भी पेट भर जाता, ये भी कुछ खा लेता, लेकिन इससे मूर्ख तो मैं कहीं देखा ही नहीं हूँ। और फिर ये जो है हास्य स्वभाव से, मजाक उड़ाते हुए स्वभाव से जो कर्म भट्ट को कंकड़ मिलता वो भाग्य भट्ट पर फेंक दिया करते थे। भाग्य भट्ट साधना में इतना लीन थे, भोलेनाथ की भक्ति में इतना लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उन पे कोई कंकड़ भी फेंक रहा है। और फिर जो है इसी तरीके से जो है सुबह हो जाता है। सुबह में जब ऋषिवर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं उस कमरे का, तो देखते हैं कि कर्म भट्ट तो अंधेरे कमरे में भी बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो कल सुबह का ही भूखा है और आज सुबह हो गई, उसे बहुत जोरों की भूख लगी होगी। इधर कमरे में रोशनी आता है और गुरुवर जब भाग्य भट्ट को बोलते हैं तब भाग्य भट्ट का साधना टूटता है। और फिर वो जब उठते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे हीरे थे। और वो हीरे कौन हीरे थे? हीरे कहाँ से बरस गए भला? हीरे तो उस कमरे में थे नहीं। तो वो हीरे वही हीरे थे जो कि कर्म भट्ट जिसे कंकड़ समझ करके फेंक रहे थे भाग्य भट्ट पर। अब भाग्य भट्ट को भी नहीं पता था कि यहाँ पे हीरा कैसे आया, लेकिन कर्म भट्ट जो है वो सारा जो उनके साथ घटना घटा, वो क्या क्या किए कमरे में, वो सारा बात गुरुवर को बताते हैं कि मैं तो चना खा लिया और जो कंकड़ मुझे मिले
उसका जो है वो सारे कंकड़ में भाग्यवट की तरफ फेंक रहा था। लेकिन जब गुरुवर आपने ये दरवाज़ा खोला और रोशनी कमरे में आई तो वो कंकड़ सारे दिख ही नहीं रहे हैं। वो कंकड़ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वही कंकड़ जैसा जो है हीरा दिख रहा है। अभी तक ना हमें पता चला कि बड़ा कर्म है या भाग्य, और ना उन शिष्यों को पता चला था कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो फिर गुरुवर जो है पहले अपने दोनों शिष्यों को बाहर निकालते हैं कमरे से, नाश्ता करवाते हैं और फिर आराम से बैठा करके समझाते हैं कि देखो, कर्म और भाग्य में कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों समान हैं। तो एक शिष्य पूछता है जो कर्म भट्ट होते हैं कि वो कैसे? कर्म तो बड़ा होगा इसलिए क्योंकि मैं कर्म किया, इसलिए तो मेरा पेट भरा हुआ रहा, नहीं तो मैं तो भूख के कारण कब का मर गया होता। तो गुरुवर बोलते हैं कि देखो, भूखा तो भाग्यभट्ट भी था, फिर वो नहीं मरा तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम भूखे रहते तो मर जाते? भाग्यभट्ट को देखो, वो तो भोलेनाथ की साधना में रहा, जबकि साधना भी एक इतना बड़ा कर्म है जो हर किसी से नहीं हो सकता है। भक्ति में मन हर किसी का नहीं लगता है, भाग्य वाला का ही लगता है। तो फिर देखो, भाग्यभट्ट जो है वो भोलेनाथ की भक्ति में ध्यान लगाया, और तुम जो है वो सोच रहे थे कि भाग्यभट्ट मूर्ख है, वो तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, और तुम उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर कंकड़ फेंके। लेकिन देखो, उसका भाग्य ही तो है, उसका कर्म ही तो है जो कि तुम्हारा फेंका हुआ कंकड़ भी अभी देखो हीरा बना हुआ है। तो कर्म भट्ट को भी समझ में आ जाता है कि गुरुवर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कर्म ना तो बड़ा है और ना ही भाग्य बड़ा है, बल्कि कर्म और भाग्य दोनों ही समान हैं। अपने गुरु से इस प्रकार के जवाब पाकर के भाग्यभट्ट और कर्म भट्ट दोनों ही बड़े ही संतुष्ट हुए। उनके आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिली। उन्हें लगा कि अब जो है वो सही मार्ग देख चुके हैं। उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि कर्म और भाग्य दोनों समान हैं। ऐसा नहीं व्यक्ति को करना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो मेरा ही भाग्य अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा बात कि ऐसा भी नहीं कि जो भाग्य में लिखा होगा ये सोच करके हम कोई कर्म ही ना करें, तो उससे भी हमारा अच्छा भाग्य भी जो आने वाला है भविष्य में वो भी हो सकता है कि खराब बन जाए, क्योंकि हमारा कर्म ही तो हमारे भाग्य को लिखता है। तो इस कथा से ये पता चलता है कि कर्म इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए, और बड़ा भाग्य के लिए तो वो बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि अगर कोई इंसान बड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसका भाग्य बहुत अच्छा ही लिखाने वाला है, बहुत अच्छा भाग्य उसे भविष्य में मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई बस ऐसे ही कर्म कर रहा है, अपने लिए कर्म कर रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस खुद कमाना है, खाना है, बस अपने बारे में सोच रहा है, तो उससे भला कितना बड़ा भाग्य मिल सकता है? भाग्य तो उसका भी लिखाएगा, लेकिन बहुत कम, जिससे कि हो सकता है उससे कोई संतुष्टि ना हो। तो हमेशा जो है हमें लोगों की भलाई करना भी एक बहुत बड़ा कर्म है। तो हमेशा जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा कर्म है और जो दूसरे कर रहे हैं वो छोटा कर्म है। कर्म भट्ट तो यही सोचा था ना कि मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा कर्म करके अपना पेट भर लिया, मैं खाना खा लिया, और देखो भाग्य भट्ट जो है वो साधना में लगा हुआ है, वो तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो भूखा रह गया। लेकिन सच तो ये था कि भाग्य भट्ट का कर्म बहुत बड़ा था, क्योंकि भक्ति में मन लगाना जो है वो सबकी बश की बात नहीं होती है। वो कार्य भाग्य भट्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी अपना कर्म करते समय दूसरों के कर्म पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फलना जो है वो बहुत खराब कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, उसका जो है वो खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है आपके नज़र में वो खराब कर रहा हो। आप ये फैसला करने वाले कौन होते हो कि कौन जो है वो कैसा कार्य कर रहा है।
लेकिन हो सकता है जो कार्य वो फल ना कर रहा है, जो कार्य आप नहीं कर रहे हो सकता है वो भगवान की नज़र में वही सही है और आप ही गलत हो। तो फिर आप ये फैसला नहीं कर सकते हो कि आपका कर्म अच्छा है और दूसरा का कर्म खराब, और आपका भाग्य अच्छा होने वाला है और दूसरा का खराब। तो इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसा लगा आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और फिर वीडियो को अंत तक देखें, कथा को आराम से सुनें, प्यार दें इस चैनल को, और इस वीडियो को जितना से जितना जो है वो शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि जो आप अपने जीवन में इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं, शिव भक्ति भंडार के माध्यम से सीखे हैं, वो शिक्षा जो है वो घर घर तक पहुँचे, हर कोई जाने कि क्या सही है और क्या गलत, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, और उसका फल कितना बुरा भी हो सकता है। हमारा एक गलती जो है वो हमारा आने वाला अच्छा भविष्य को भी खराब कर सकता है। तो आपके साथ, हमारे साथ और भी लोग गलती करने से बच जाएं, और उन लोगों के साथ हम लोग का भी भला हो जाए। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, और आप लोग से भी यही प्रार्थना है कि वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।